ये मैंने एक एग्जांपल निकाला। इस तरीके से आप अपने खुद की एक ब्रांड लॉन्च कर लेते हो। आप उस ब्रांड का एक शॉपिफाई का स्टोर पूरा का पूरा क्रिएट करते हो। ये तो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट होती है। जिस तरीके से अगर आप एक मार्केट में जाते हो, उधर आप अपनी एक दुकान खोल लेते हो, वो आपका शॉपिफाई का स्टोर आ गया। और अगर आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर दुकान खोलते हो, वो आपका अमेजोन आ गया। ठीक है। अब आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर? आपके पास अमेजोन भी है, आपके पास शॉपिफाई भी है। कुछ लोग कहते हैं शॉपिफाई करो, कुछ लोग कहते हैं अमेजोन करो। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? बेसिकली अमेजोन के ऊपर आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको ना ऑडियंस सारी की सारी पहले से ही मिल जाती है। तो सारा कुछ आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में ब्रांड सब शुरू कर रही होती हैं। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि लोगों को ना उनकी प्रोडक्ट ही नहीं नज़र आ रही होती। लोग प्रोडक्ट देखेंगे तो फिर लोग खरीदेंगे। तो ब्रांड्स जो बिल्कुल स्टार्ट ले रही हैं, उनके लिए अमेजोन या कोई भी जो मार्केट प्लेसेस हैं वो बहुत बेहतरीन होती हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब आपकी ब्रांड थोड़ी सी बन गई है, इस्टेब्लिश हो गई है, लोगों को पता चल गया आपकी प्रोडक्ट्स का, आपकी ब्रांड्स का, तो आप अमेजोन के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहते। ठीक है। आपने अमेजोन से आगे मूव ऑन करना है, आपने अपना एक स्टोर ओपन करना है। क्यों? ताकि आपको एक अमेज़न के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। कल को अगर अमेज़न बंद हो गया तो आपका सारा कारोबार ना बंद हो जाए। और दूसरा ये कि आपको अमेज़न को इतनी ज़्यादा कमीशन ना देनी पड़े। ठीक है। ऑन एवरेज अमेज़न के ऊपर 15% कमीशन है। आप हर प्रोडक्ट जो बेच रहे हो ना, अगर वो $10 का आप बेच रहे हो, उसमें से $1.5 तो अमेज़न ने कमीशन मुफ्त में ही ले लिया है। तो ये बचाने के लिए ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि अमेज़न से ब्रांड को शुरू करते हैं, ब्रांड की थोड़ी-सी ट्रैक्शन लाते हैं। ठीक है, जैसे ही लोगों को ब्रांड का आइडिया हो जाता है, वो अपना एक शॉपिफ़ाई का सेपरेट स्टोर ओपन कर लेते हैं। और फिर ये करते हैं कि अपने शॉपिफ़ाई के स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट स्टार्टिंग थोड़ी-सी सस्ती कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग अमेज़न पे खरीद रहे होते हैं, वो फिर उनके शॉपिफ़ाई पर चले जाते हैं, फिर वो आराम-आराम से उधर भी प्राइस रेज़ कर देते हैं। तो ये था मेन डिफरेंस। प्रोज़ एंड कॉन्स मैंने आपको बेसिकली बताए हैं अमेज़न के और शॉपिफ़ाई के। ठीक है। नाउ अगर आप एक बिगिनर हो, आपको अमेज़न से शुरू करना है। ठीक है। अपनी ब्रांड को शुरू में अमेज़न पर लेकर आने, सेल्स लेकर आनी है। प्रॉफिट नहीं देखना है अमेज़न के ऊपर, क्योंकि अमेज़न की कमीशन इतनी ज़्यादा है कि उधर से आपको वैसे ही प्रॉफिट नहीं होगा। ये नहीं है कि बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा, बट वो वाला प्रॉफिट नहीं होगा जो आप सब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि महीने का 10-10, 15-15 हज़ार डॉलर बच रहा हो। इतना नहीं होगा। तो अमेज़न से शुरू करो, अपनी ब्रांड को थोड़ी सी ट्रैक्शन लेकर आओ, सेल्स लेकर आओ। ये देखो, ये जहाँ यहाँ पे 100 बॉट इन पास्ट मंथ लिखा हुआ है ना, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा की इंडिकेटर है कि आपकी ब्रांड चल रही है। ठीक है। आपके पास तो बैक एंड के ऊपर सारे नंबर्स वैसे भी होंगे, लेकिन जब आप अपनी प्रोडक्ट को रिटेल के अंदर लेकर जाओगे ना, फिजिकल सुपर मार्केट्स के अंदर लेकर आओगे, तो उनको आप वो पीछे वाले नंबर्स नहीं दिखा सकते हो। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आपसे पूछना है कि आपकी जो भी ब्रांड है, आप उसकी मुझे सेल्स दिखाओ। ठीक है। आप अगर उनको शॉपिफाई का अपना डैशबोर्ड खोल के दिखाते हो ना, उन्होंने कहना है कि यार ये फेक सेल्स भी हो सकती है, क्योंकि शॉपिफाई पे तो बहुत ईजी है फेक सेल्स जनरेट करना। तो उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि आप अमेज़न के ऊपर सेल्स उनको दिखाओ, क्योंकि अमेज़न के ऊपर आप फेक सेल्स नहीं जनरेट कर सकते। ठीक है। उनको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग भेजोगे, वो देखेंगे कि हाँ, आपके 200, 300, 500 यूनिट्स हर महीने बिक रहे हैं। वो आपको खुद ही बोलेंगे कि आप हमें 1000 यूनिट्स दे दो, हम अपने सुपरमार्केट के अंदर लिस्ट कर देते हैं। तो इसलिए आप शुरू अमेज़न से करना, बाद में फिर आप शॉपिफाई की तरफ मूव ऑन करना। ठीक है। नेक्स्ट अप कि व्हाट इज़ द करंट लैंडस्केप ऑफ ई-कॉमर्स? ई-कॉमर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकती है? तो बेसिकली ई-कॉमर्स जो है ना, वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है करेंटली। ठीक है। स्पेशली यूएस के अंदर जितनी तेज़ शिपिंग हो गई है ना, लोग अब सुपरमार्केट्स में भी जाने की जगह ना सब्जियां भी इवन अमेज़न से परचेस करने लग गए हैं। और उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि अगर आप सुपरमार्केट जाते हो, ठीक है, आपने गाड़ी में सुपरमार्केट जाना है, पार्किंग करनी है, आपने अंदर जाना है, आपने प्रोडक्ट ढूँढनी है, चेकआउट करना है, फिर वापस आना है। ठीक है, इस सारे के अंदर आपका घंटा, 1.5 घंटा तो वैसे ही चला गया। ठीक है। दूसरी चीज़, आपका पेट्रोल फ्यूल भी लगा आपका। ठीक है। वहीं पर अगर आप अमेज़न पर देखते हो ना, आपको वही प्रोडक्ट सेम प्राइस के अंदर मिल जाएगी। जो आपको सुपरमार्केट में रेट मिल रहा है, वही रेट आपको बहुत ईज़िली अमेज़न के ऊपर भी मिल रहा है। ठीक है। और फ़ायदा क्या है? अमेज़न आपको सेम डे डिलीवरिंग कर रहा है। ठीक है। आपने अभी ऑर्डर लगाया सुबह को, 18 घंटे, 20 घंटे के अंदर अंदर प्रोडक्ट आपके घर पे होगी। ठीक है। आपको कोई शिपिंग भी नहीं पड़ रही, आपके पेट्रोल के पैसे भी बच गए, आपका 1.5 घंटा भी बच गया। तो अब बेसिकली लोग ये कर रहे हैं, वो संडे को बैठते हैं, पूरे हफ्ते की अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हैं, अमेज़न पे ऑर्डर्स लगा देते हैं,
अगले दिन मंडे के बाद मंडे को उनको सारा सामान पहुंचा होता है। ठीक है। तो ई कॉमर्स बहुत जल्दी से ग्रो कर रहा है और ये इसी तरीके से ग्रो करता जाएगा जिस तरीके से लोग लेजी होते जाएंगे ना कि यार क्या करना है बाहर जाकर घंटे का सफर करके, तो घर बैठे बैठे मंगवा लो। तो वैसे वैसे ई कॉमर्स ग्रो करती जाएगी। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर ई कॉमर्स अभी भी सही तरीके से अडॉप्ट नहीं हुई और उसमें पाकिस्तान भी आते हैं। हम लोग अभी करेंटली डिपेंड बहुत ज़्यादा करते हैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर। ठीक है। और हम अभी भी ब्रांड्स को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम उनको अपना क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे के हम पहले से पेमेंट कर दें और सामान हमारे पास आ जाए, क्योंकि हमें ये लगता है कि या तो सामान आएगा नहीं और अगर आएगा तो खराब आएगा। ठीक है। अमेजोन ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से काउंटर किया हुआ है। अमेजोन के ऊपर आपके साथ ये नहीं होता, आपके पास प्रोडक्ट आई है, ये प्रोडक्ट उन्होंने तस्वीर में दिखाई हुई है, ठीक है, आपके पास आई है, 14 दिन है आपके पास, 14 दिन के अंदर आपने उस प्रोडक्ट को देखना है। अगर नहीं पसंद आती आप वापस कर दो, अमेजोन पूरे पैसे आपको वापस कर देते हैं। ठीक है। तो ई कॉमर्स ग्रो करता जाएगा इस तरीके से जितनी जल्दी इसमें एंट्री ले ली जाए। हाँ, इस पर डिपेंडेंट नहीं होना, इससे आपने स्टार्ट लेना है। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हो, आप अमेरिका के अंदर सुपर मार्केट्स में डायरेक्ट तो जा ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है उनको कन्विंस करना। ठीक है। आप ई कॉमर्स की मदद से अपना ब्रांड का स्टार्ट लो, उसके बाद फिर आप उसको रिटेल में भी लेकर जाओ और इंशाल्लाह अपने ब्रांड को इतना ग्रो कर लो कि उसके फिजिकल आउटलेट्स भी आप ओपन कर सको। तो ये बिल्कुल बेसिक्स थे, मैंने डिटेल में किसी चीज़ के भी नहीं गया, ये ई कॉमर्स का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है। थोड़ा सा आगे जाते हैं, चूजिंग अ बिजनेस मॉडल। ई कॉमर्स के ऊपर आपके पास कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स आ जाती हैं? देयर इज होलसेल, प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। मेजर यही तीन है, आगे से इसकी आप ब्रांचेस निकाल सकते हो, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो यही तीन है। सबसे पहले होलसेल। होलसेल के अंदर बेसिकली ये होता है कि आप एक ब्रांड की तरफ जाते हो। ठीक है। ये मैंने एक होलसेलर की वेबसाइट भी ओपन की हुई थी, इसीलिए आप जाते हो किसी वेबसाइट ब्रांड के ऊपर। ठीक है। आप उसका होलसेलर ढूंढते हो, जैसे ये ब्रांड है केला। ठीक है। और ये यंग्स जीए जो है ये इनका डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है। आप प्रोडक्ट देखते हो, आपका प्रोडक्ट पसंद आ गई, आप इनको कॉल करते हो, इन्हें कहते हो मुझे इसके 1000 पीस चाहिए, ये आपको सस्ते में दे देते हैं। ठीक है। अब आप यही प्रोडक्ट पकड़ोगे। ठीक है। और आपको इसी प्रोडक्ट को किसी भी मेजर मार्केट प्लेस के अंदर बेचने लग जाओगे। ठीक है। आप अमेजोन के ऊपर जाओगे, आप उसी प्रोडक्ट को देखोगे, आप देखोगे कितने की बिक्री है, $30 की बिक्री है, आपको कितने की पड़ रही है, आपने वो देखना है, आपको $10-15 की पड़ रही है, आपने देखना है आपका प्रॉफिट है, उधर से सामान उठाया, अमेजोन के वेयर हाउस भेज दिया और अमेजोन पे बेच दिया। ठीक है। बेसिक ये चीज़ है होलसेल। आपने बनाई ब्रांड को पकड़ना है, उसका सामान खरीदना है बल्क के अंदर और उसको आपने आगे बेचना है। ठीक है। ज़्यादातर लोग होलसेल जो है वो अमेजोन के ऊपर कर रहे होते हैं, बट यू आर नॉट बाउंड कि आप सिर्फ अमेजोन के ऊपर करो। ठीक है। ईबे पे स्पेशली बहुत ज़्यादा होने लग गया है ये। इसके अलावा लोग फिजिकल मार्केट्स में भी करते हैं, पाकिस्तान में बैठे बैठे। ठीक है। वो एक ब्रांड को देखते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं कि हम आपकी इन्वेंट्री बिकवाएंगे, आपने बदले में हमें कमीशन देंगे। जैसे ये है। ठीक है। वाइटल प्रोटीन्स है ये ब्रांड। तो अब आपने ये वाइटल प्रोटीन्स की प्रोडक्ट देख ली, आपने इनको कॉल करनी है, इनको कहना है कि आप मुझे $30 का आप अमेजोन पर बेच रहे हो, आप मुझे ये प्रोडक्ट दो $10 की या $15 की। ठीक है। मैं आपसे बल्क के अंदर खरीदूंगा 100 200 पीस और मैं आगे बेचूँ। ये राजी हो जाएंगे, इनसे आपने 100 पीस खरीद लिए। अब आपने बैठने, आपने जाना है गूगल मैप्स के ऊपर। ठीक है। आपने गूगल मैप्स के ऊपर जाके तो यूएसए को टारगेट करना है, यूएसए के अंदर आपने सुपर मार्केट्स को देखने हैं। जो भी मेजर सुपर मार्केट्स हैं एक एक करके आप उनको कॉल करोगे, आप उनको बोलोगे मेरे पास वाइटल प्रोटीन नाम की ब्रांड की प्रोडक्ट पड़ी हुई है। ठीक है। कम अज़ कम 100 यूनिट वो बेचते हैं, लेकिन मैं आपको 10 यूनिट्स दूंगा। ठीक है। अमेजोन के ऊपर 30 का बिक रहा है, मैं आपको 20 का दूंगा, $10 के ऊपर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। वो मान गए, आपने उनको इन्वेंट्री भिजवा दी, ये होलसेल है बेसिकली। ठीक है। दूसरों की ब्रांड के लिए काम करना, दूसरों की ब्रांड को बल्क के अंदर बेचना। ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट बिजनेसेस को भी बेचते हो, इसमें आप डायरेक्ट कंज्यूमर्स को भी बेचते हो। अब होलसेल अगर आप अमेजोन पे करने की बात करते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट स्टेप ये होता है, आपने कोई ट्रस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है। ठीक है। जिस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटर है यंग्स ये ट्रस्टेड है। आपने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने हैं, आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, आपने इनसे प्रोडक्ट की बात करनी है कि क्या रेट मिलेगा आपको। जैसे ही आपको प्रोडक्ट का रेट मिल गया, आपने अमेजोन पर जाना है, उस प्रोडक्ट को सर्च करना है, वो प्रोडक्ट आपकी निकल आई। ठीक है। अब आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है।
इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी नहीं बैठा हुआ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, ये वही प्रोडक्ट है। ठीक है, आप इधर देखेंगे ना अदर सेलर्स के अंदर। अब ये जितने भी सेलर्स हैं ना, इन सारों ने यही किया हुआ है। ठीक है, ये हर एक अलग सेलर है। सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है ये स्विफ्ट क्रीक, उसके बाद ओ माई प्योर, गिज्मो, आर आर इम्पोर्ट, अटलांटिक बी एन जी। ये सारे अलग अलग सेलर्स हैं, जिस तरह आप हो मैं हूँ उस तरीके से ये अलग अलग सेलर्स हैं जो जिन्होंने ये किया कि इस ब्रांड को रीच आउट किया या इसके डिस्ट्रीब्यूटर को रीच आउट किया, बल्क के अंदर 100 200 300 पीस इनसे उठाए हैं और आकर अमेजोन के ऊपर बेचने लग गए हैं। ठीक है, हर बंदा अपनी प्राइस पर बेच रहा है। सबसे ऊपर वाला ये 34.99 का बेच रहा है, ये भी 34, ये भी 34, ये भी 34। थोड़ा नीचे आते हैं, ये 38 का बेच रहा है, ये 29 का बेच रहे हैं, बाकियों से सस्ता बेच रहे हैं। ठीक है, इन सारों को कॉस्ट एक ही बढ़ रही है, सबको एक जितना पड़ रहा है, सबको 12-13 डॉलर का पड़ रहा होगा। लेकिन हर कोई सस्ता महंगा इसलिए बेच रहा है कि कुछ लोगों को स्टार्टिंग के अंदर सेल्स चाहिए होती है ताकि उनकी रेटिंग बढ़े, कुछ लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे बस यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, तो वो उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग वगैरह रख के यहाँ पर सेल करते हैं। ठीक है, अब ये है अमेजोन के ऊपर होलसेल करने का मेथड। इसके अंदर फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले जो सबसे मेजर इसका फ़ायदा है वो इसका ये है कि आपका ना ये काफ़ी रिस्क फ्री बिजनेस होता है। ठीक है, एक ब्रांड ऑलरेडी बनी बनाई है आपके सामने है। ठीक है, ये ब्रांड है, इसके 700 पीसेस हर महीने बिक रहे हैं। ठीक है, और आपने भी यही चीज़ बिकनी है, बेचनी है, तो आपके भी बिकेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप मैं बैक करता हूँ, इसकी अलग अलग लिस्टिंग्स हैं। ये देखो, ये भी वही प्रोडक्ट है, ये 7,000 पीस बिक रहे हैं हर महीने के। ये 80,000 पीस बिक रहे हैं, ये भी सेम वही चीज़ है, 80, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस होता है। ये 80,000 पीस बिक रहे हैं, ये भी 80,000 पीस बिक रहे हैं। तो आपने ये प्रोडक्ट्स देखनी है, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाने, उनसे सामान बल्क में लेके यहाँ पर बेचना शुरू कर देना है। ठीक है, तो सेल इसके अंदर आपकी गारंटीड आती होती है। अब इसके अंदर सबसे मेजर जो नुकसान है, जो कौन है इसका, वो ये है कि इसके अंदर ना आप प्रॉफिट बहुत मुश्किल से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पर 30 की बिक रही है ना, तो ये मुझे पड़ रही होगी तकरीबन 17 से 18 डॉलर की। ठीक है, और उसके ऊपर मुझे अमेजोन को कमीशन भी देना है 15%। मुझे अमेजोन की मंथली फीस जो है $40 की वो भी देनी है। मुझे शिपिंग की फीस जो अमेजोन चार्ज करता है वो भी देनी है। इन सारे खर्चे के बाद मुझे बचता बहुत कम है हर यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो ये ज़्यादातर होलसेल का बिजनेस उनके लिए सूटेबल होता है जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, जो 1 लाख 2 लाख डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही बारी ज़्यादा सारा सामान ले लेते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट पर नहीं जाते, वो वाइटल प्रोटीन की ये प्रोडक्ट भी ले लेंगे, 3-4 और ब्रांड्स देखेंगे, उनकी प्रोडक्ट पकड़ लेंगे और सारों की प्रोडक्ट बेचेंगे। उनको ओवरऑल सेल मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर आ रही होती है हर महीने, लेकिन उनका प्रॉफिट वही होता है 3-4 हज़ार डॉलर। क्यों? क्योंकि उन्हें हर पीस पे बचता ही बहुत कम है। दूसरा सबसे बड़ा मसला, अमेज़न आपको होलसेल के अंदर बहुत तंग करता है। ठीक है, अमेज़न को प्रूफ चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट आप बेचने आए हो यहाँ पर, ये आपने एक्चुअली ब्रांड से लिए या नहीं लिए। ठीक है, अमेज़न ने आपसे इनवॉइसेस मांगनी है कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से आपने ये प्रोडक्ट खरीदी है वो कौन है, वो एक्चुअली ब्रांड के साथ लिंक्ड भी है या नहीं है, पूरी सप्लाई चेन क्या उनको आपसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो कभी कभार ना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। 3-3 महीने के लिए अमेजोन अकाउंट बंद भी कर देता है। मेरा पिछले साल अमेजोन ने, जब मैं होलसेल कर रहा था ना, अब तो मैंने छोड़ दिया मैं होलसेल करना, बट पिछले साल जब मैं होलसेल कर रहा था, अमेजोन ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया था। मेरे सारे पैसे अमेजोन के अकाउंट के अंदर थे, वो भी अमेजोन वापस नहीं कर रहा था। फिर 3 महीने बाद जाके अमेजोन माना था कि हाँ हमारी गलती है, और अमेजोन ने पैसे सारे वापस किए थे और मेरा अकाउंट ओपन किया था। तो कभी कभार ऐसा मसला भी आ जाता है, इसलिए मैं मशवरा यही देता होता हूँ कि होलसेल से अगर बचा जाए तो बेहतर है। ठीक है, अब अगला जो मॉडल आ जाता है वो आ जाता है प्राइवेट लेबल का। प्राइवेट लेबल बेसिकली ये है कि आप खुद की ब्रांड लॉन्च कर रहे हो। इजी वर्ड्स, आप अगर खुद की ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, आप अमेजोन कर रहे हो। ठीक है, अमेजोन नहीं, मैं आई मीन आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टोर दिखाया था, रेशियो के नाम से। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर ब्रांड है जो
ये प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, कॉफ़ी मशीन्स वगैरह, और ये इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ये सिर्फ इन्होंने लोगो नहीं लगाया हुआ, ठीक है। ये प्रोडक्ट का डिज़ाइन इनका खुद का है, प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन सारी की सारी इनकी खुद की है, अंदर की मशीनरी इनकी खुद की है। तो इस तरीके का अगर आपने खुद की ब्रांड लॉन्च करते हो ना किसी भी एक नीश के अंदर, उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं, ठीक है। अब प्राइवेट लेबल मैं पर्सनली रिकमेंड क्यों करता हूँ? सबसे मेजर वजह ये है कि आप अगर अपनी खुद की ब्रांड लॉन्च कर लेते हो ना, और एक बार ही आपकी वो ब्रांड चल जाती है, बहुत मुश्किल है कि आपकी वो ब्रांड बंद होएगी, ठीक है। एक बार ही बस एक सक्सेसफुल ब्रांड बनानी है, और वो आपको हर महीने का 5-6 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट बहुत आराम से दे जाती है। टाइम लगता है, शुरू में नहीं आपको मिलता कुछ भी प्रॉफिट, लेकिन 1-2 साल बाद आपकी ब्रांड इतनी मेच्योर हो जाती है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप डिपेंडेंट नहीं होते। कल को अमेज़न बंद हो जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वॉलमार्ट बंद हो जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, अमेरिका के अंदर रिसेशन आ जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप वो अमेज़न पे भी बेच रहे होगे, आपका शोपिफ़ाई का स्टोर भी होगा, आप इंस्टाग्राम पर भी बेच रहे होगे, आप अमेरिका में भी बेच रहे होगे, दुबई में भी होगा, कनाडा में भी होगा। तो अपनी ब्रांड जब एक बार बन जाती है ना, उसके बाद सबसे मेजर बेनिफिट आपको ये आ जाता है कि आप अब सुकून में हो, आपको पता है कि नहीं अब ये कुछ भी बंद नहीं होगा। होलसेल में आपको टेंशन रहती है, कल को अगर अमेज़न बंद हो गया आप तो गए। अमेज़न ने कोई नई पॉलिसी निकाल दी कि अब आप होलसेल इस तरीके से कर ही नहीं सकते, किसी और तरीके से करना है, आपका सारा बिज़नेस गया। तो प्राइवेट लेवल के ये आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। लास्ट जो मॉडल आ जाता है वो है ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग चीज़ है। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में आप ये करते हो कि ये आपने प्रोडक्ट देख लिया, ठीक है। आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग बना दी, ठीक है। सेटअप नाउ वगैरह सारा बटन आपने रेडी कर दिया। अब एक बंदा आता है, वो ऐड टू कार्ट करता है, वो बाय नाउ कर लेता है, ठीक है। बंदे ने आपसे प्रोडक्ट खरीद ली, अब आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने प्रोडक्ट खरीदनी ही नहीं है, ठीक है। जब आपको ऑर्डर आएगा उस वक्त आप बैक एंड पर जाओगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग अली एक्सप्रेस यूज़ करते हैं इसके लिए। तो बेसिकली ये करते हैं कि ये मैंने एक इसके लिए भी एग्जांपल के तौर पर निकाला हुआ था स्टोर, ये है, ठीक है। ये एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है शॉपिफाई का, नोटबुक थेरेपी। अब ये इसने ना यहाँ पर ज़्यादा सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, और एक्चुअली इसने अपने घर में कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है। इसके पास कोई अपना वेयर हाउस नहीं है जहाँ पर ये सारा सामान पड़ा हुआ है। इसने प्रोडक्ट ढूंढ ढूंढ के अली एक्सप्रेस से, इधर उसने सर्च किया होगा स्टेशनरी, स्टेशनरी का सामान आ गया, ठीक है। अब इधर से स्टेशनरी का सामान आ गया, अब इधर से वो प्रोडक्ट देखेगा, ये उसको प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है। उसने ये तस्वीरें लेनी है यहीं से, उसने खुद कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसने ये पिक्चर्स लेगा वो इसकी पिक्चर्स ले लेगा वो, ठीक है। वो अपने पिक्चर्स लगा देगा शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर जिधर उसने ये लगाई हुई है, और जैसे ही कोई बंदा क्लिक करता है और ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो बेसिकली ये करेगा कि अब मैंने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। चेकआउट अगर मैं करूँगा, ये मुझसे मेरा शिपिंग का एड्रेस मांगेगा, ठीक है। मैं अपना शिपिंग का एड्रेस इनको दे दूँगा, और यहाँ पे मैंने अपना शिपिंग का सारा एड्रेस दे दिया। अब ये अलीबाबा पर जाएँगे, उसी प्रोडक्ट पे ऊपर जाएँगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, चेकआउट करेंगे और मेरा एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। जो मैंने एड्रेस डाला था वो ये इधर डाल देंगे, और मुझे सामान अलीबाबा से डायरेक्ट आएगा, ठीक है। इन ईज़ियर वर्ड्स, जो बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है ना, वो उसके पास कुछ होता नहीं है। जब ऑर्डर आता है वो उस वक़्त मार्केट में जाता है, मार्केट से वो सामान पकड़ता है और वो मुझे पकड़ा देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैठा हूँ, मुझे अब चाहिए एक मोबाइल फ़ोन, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपको बोलूँगा कि मुझे एक स्पेसिफ़िक फ़ोन चाहिए। आप मुझे बोलोगे हाँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको 1 लाख रुपए का दिलवा दूँगा। मैं आपको कहता हूँ ठीक है, ये लाख रुपए पकड़ो, मुझे ना आप फ़ोन ला के दे दो। अब आप मार्केट में जाओगे, आप वही फ़ोन 70-80 हज़ार का ढूँढोगे, आपने 70-80 हज़ार का वो फ़ोन खरीद लेना है और मुझे आके दे देना, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं लगी, ठीक है। आपने मेरे से लाख रुपया लेके उसमें 70 हज़ार का फ़ोन लिया, बाकी 30 हज़ार पास रख लिया। ना ही आपकी कोई इन्वेस्टमेंट लगी, ना ही आपने कोई सामान खरीद के पीछे रखना पड़ा, आपको बैठे बैठे प्रॉफिट हो गया।
ठीक है, ये होता है बेसिकली ड्रॉप शिपिंग। और ये 2018 में 2017 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और तकरीबन हर बंदा ही इसके ऊपर लग गया था। तो उस वक्त लोगों ने बहुत कमाया था इससे। अभी भी लोग कमा रहे हैं इससे, लेकिन अब सबसे मेजर मसला इसमें ये आ गया कि हर बंदा ड्रॉप शिपिंग करने लग गया। आप अगर शोपिफाई पर या इवन अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, अमेजोन पे अगर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, आज नहीं तो कल आपका अकाउंट बैन हो जाने और आपके पैसे वगैरह अमेजोन ने खा जाने। तो अमेजोन पर तो नहीं करनी ड्रॉप शिपिंग। अपना स्टोर बना के ड्रॉप शिपिंग की जा सकती है, लेकिन उसके अंदर ये है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत मुश्किल से बिकती है। कि आपको इंस्टाग्राम पर एड्स लगाने पड़ते हैं, फिर जाकर आपको सेल आती है। और उसके अंदर भी आपको बहुत मुश्किल से प्रॉफिट बच रहा होता है, क्योंकि आपको मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा। तो ये है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। ठीक है, ये तीनों मॉडल्स हमने कवर कर लिए हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी हमने कवर कर लिए हैं। और विच मॉडल इज सूटेबल फॉर बिगिनर्स, मैं हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि आप प्राइवेट लेबल करो, आप खुद की ब्रांड लॉन्च करो। आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर जाओगे, काफ़ी चांसेस हैं आपके पैसे डूब जाएंगे। ठीक है, आपने जितना आपका खर्चा होना है वो आपका मार्केटिंग के ऊपर ही होना है, एड्स के ऊपर। तो अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, 15-20 हज़ार 30 हज़ार लग जाएंगे एड्स के ऊपर, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। तो अगर कोई ट्राई करना चाहता है ड्रॉप शिपिंग, लाजमी ट्राई करके देखो। ठीक है, होलसेल मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर किसी बंदे का अमेज़न के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको होलसेल नहीं करना चाहिए। क्योंकि होलसेल के अंदर एक छोटी-सी चीज़ भी आपने अगर मिस कर दी ना, अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है, आपके पास सप्लाई चेन नहीं है, आपका बिल ऑफ लैंडिंग नहीं है, एक चीज़ भी अगर आपकी रह गई, अमेज़न ने आपके पैसे खा जाने। तो वो होलसेल में स्टार्टर को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता होता। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, लाख 2 लाख $3 लाख, तो फिर आप कोई अमेरिकन एजेंसी के साथ स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट पे मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप होलसेल की तरफ जाओ। एक सिनेरियो है जिसमें मैं होलसेल का मशवरा देता हूँ, और वो आपका 2-3 लाख के अंदर अंदर ही शुरू हो जाता है, और सबसे सस्ता अमेजोन करने का मेथड ही वो है। वो मैं इंशाल्लाह आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा। तीसरा मेथड जो प्राइवेट लेवल का है, मैं हर बंदे को कहता हूँ अपनी ब्रांड लॉन्च करो। ठीक है, अभी ग्रुप से भी मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे, तो उनके पास बजट था, उनके पास प्रोडक्ट का आइडिया वगैरह था। उनको भी मैंने यही कहा था कि यार किसी और चक्कर में ना पड़ना, सिर्फ अमेजोन पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना, लेकिन अपनी खुद की ब्रांड लॉन्च करनी है। तो अपनी ब्रांड लॉन्च करना बेस्ट मेथड वही है। नेक्स्ट साइड पर आ जाते हैं, जो सबसे मेजर चीज़ होगी आपकी ब्रांड बिल्डिंग के फंडामेंटल्स। आपने ब्रांड, अब आपको पता तो चल गया आपने प्राइवेट लेबल करना है, आपने खुद का ब्रांड बनाना है। अब आपने खुद का ब्रांड बनाना किस तरीके से है, सबसे मेजर चीज़ ही ये आ जाती है। अगर आपको ये नहीं पता ना कि एक ब्रांड को इस्टेब्लिश किस तरीके से करना है, प्रोडक्ट बेचने में और एक ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में फ़र्क क्या है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी ब्रांड फेल हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले व्हाट मेक्स अ ब्रांड एंड व्हाट इज जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। अगर आप अमेज़न के ऊपर जाते हो, ठीक है, आप सर्च करते हो डिहाइड्रेटेड स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, अब आपको इधर काफ़ी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, डिहाइड्रेटेड स्ट्रॉबेरीज हैं। अब आप इसकी पैकेजिंग, इन्होंने पिक्चर डाली ही नहीं हुई आई थिंक पैकेजिंग की, ये इनकी पैकेजिंग है। ठीक है, एक सिंपल सा क्राफ्ट पेपर का पाउच है, और उसके ऊपर इन्होंने स्टिकर लगाया हुआ है, प्रिंटिंग भी नहीं हुई है। ठीक है, स्टिकर लगाया हुआ है और इन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है। ठीक है, ब्रांड का नाम अब आप देखोगे ZCF के जे, कोई ब्रांड का नाम ही नहीं। ठीक है, ये अमेजोन के ऊपर आए हुए हैं सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इनका कोई लॉन्च का गोल नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं सोचा हुआ कि एक्सक्यूज मी सर, वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही। एक सेकेंड, अब आ रही है। जी जी, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या नाम है, अब आप इनकी अगर पैकेजिंग देखोगे, बिल्कुल सिंपल क्राफ्ट पेपर की पैकेजिंग है। ऊपर इन्होंने स्टिकर लगाया हुआ है। ठीक है, ना ही कोई ब्रांड का नाम है। अगर ब्रांड का नाम देखना है, वो बिल्कुल कोने में उन्होंने छोटा सा ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। ठीक है,
तो इनका कोई बड़ा गोल नहीं है, इन्होंने ये नहीं सोचा हुआ कि हमने हर मुल्क के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचना है, हमने अमेजोन के बाहर भी अपनी सेल निकालनी है, वो देख कर ही नज़र आ जाए। ठीक है। वहीं पर अगर आप बैक जाते हो, आप एक और सेलर को देखते हो, ये भी वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर फ़र्क नहीं है, लेकिन इनकी ब्रांडिंग अब आप देखो, इन्होंने एक अच्छा कंटेनर सेलेक्ट किया। ठीक है, इन्होंने अपनी ब्रांड का एक अच्छा नाम रखा है। ठीक है, ऑक्सटन फार्म्स, अच्छी पैकेजिंग की है, पैकेजिंग की डिज़ाइनिंग भी अच्छी है, क्लियर लिखा हुआ है क्या है, कौन सी ब्रांड है। और इन रिटर्न इनको क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये ब्रांड, अगर मैं एक बार इनकी स्ट्रॉबेरीज खाता हूँ, मुझे ब्रांड का नाम याद रहेगा कि मैंने इस ब्रांड की स्ट्रॉबेरीज खाई थी, स्ट्रॉबेरीज अच्छी थी, तो इनकी बाकी प्रोडक्ट्स भी अच्छे होंगे। ठीक है। वहीं पर अगर मैं वो पिछले वाली ब्रांड की प्रोडक्ट लूँगा, तो मैंने सिर्फ स्ट्रॉबेरीज ली हैं। ठीक है, मैंने ब्रांडिंग का तो पता ही नहीं था, पता नहीं क्या ब्रांड है, मुझे तो नाम भी नहीं याद रहेगा, मैं किसी को क्या रिकमेंड करूँगा इसका। तो ये होता है जस्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट, और ये होती है बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। ठीक है, आपने अपनी ब्रांड बिल्ड करनी है। एक और मेजर चीज़ जो आप देखोगे, इनके पास और कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक सिंगुलर स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, बाकी इसके अलावा ये कुछ भी नहीं बेच रहे। ठीक है, जिसकी वजह से इनके रिव्यूज़, सेल्स तो इनकी नहीं लिखी हुई यहाँ पर क्योंकि कम होंगी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इनके रिव्यूज़ जो हैं वो सिर्फ 10 हैं। ठीक है, 10 रिव्यूज़ हैं, तो मैक्सिमम 100 सेल्स होंगी इनकी, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगी। ठीक है, वहीं पर अगर हम इसको देखते हैं, तो इसके पिछले महीने के अंदर ही 9,000 यूनिट्स बिके हैं। ठीक है, और 10,000 इसकी रेटिंग्स हैं, और इवन नंबर 1 बेस्ट सेलर का रैंक भी है इसके पास अमेज़न का। तो अब ये सारा कुछ इसने किस तरीके से बिल्ड किया? इसके पास ये एक सिंगुलर प्रोडक्ट नहीं है। इसने एक नीश सेलेक्ट कर ली कि मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचनी है, और ये उस चीज़ के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। क्या अभी हम इधर आएंगे, इसके ये इसका स्टोर फ्रंट है बेसिकली, इधर ये जितने भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ना, वो सारी आ जाती हैं। ठीक है, ये अब स्ट्रॉबेरीज भी बेच रहे हैं, ये वेजिटेबल भी बेच रहे हैं, बनाना चिप्स भी बेच रहे हैं, टोमेटो भी बेच रहे हैं, स्वीट कॉर्न बेच रहे हैं। इतनी सारी प्रोडक्ट्स इसने लगाई हुई हैं। ठीक है, अब इतनी सारी प्रोडक्ट्स इसने लगाई हैं, इसका सबसे मेजर बेनिफिट क्या आ रहा है? अगर मैं खरीदने चाहता हूँ, मुझे ये लोग ज़्यादा प्रोफेशनल लगेंगे। ठीक है, मैंने इसका स्टोर खोला, मुझे नज़र आया कि यार ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो लाजमी एक अच्छी और प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड ब्रांड होगी। वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहा था, मैं उससे नहीं लूँगा, मुझे पता ही नहीं होगा कि यार पता नहीं इसकी प्रोडक्ट कैसी होगी कैसी नहीं होगी। अब इसके पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर 10,000 रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छी बिक रही हैं। वहीं पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन पे 1300 रिव्यूज़ हैं। ठीक है, इतनी अच्छी नहीं बिक रही, लेकिन उसने ये नहीं किया कि उसने इस प्रोडक्ट को बंद कर दिया। ठीक है, एक ब्रांड बिल्डिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने अपने स्टोर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को दिखाना है, लोगों को पता हो कि आप मल्टीपल चीज़ें बेच रहे हो, आप एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हो। और इसी वजह से मैं कहता होता हूँ कि जब भी आप एक ब्रांड को लॉन्च करते हो, आपने सिंगुलर प्रोडक्ट के साथ कभी भी लॉन्च नहीं करना, लोगों का दिल ही नहीं करता खरीदने का। ठीक है, आपने कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, ताकि अगले अगर आपके स्टोर के ऊपर आए, उनको सिर्फ एक प्रोडक्ट ना नज़र आ रही हो, बहुत अजीब लगता है। उनको नज़र आ रहा हो कि हाँ यार, इनके पास प्रॉपर एक कैटलॉग बना हुआ है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। बेशक सेल आपकी एक ही चीज़ बिक्री होती है, लेकिन अगर आपकी मल्टीपल चीज़ें स्टोर के अंदर पड़ी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेकिंग बिल्डिंग योर ओन ब्रांड एंड सेलिंग अ सिंगुलर प्रोडक्ट। अगली चीज़ आ जाते हैं क्राफ्टिंग अ ब्रांड स्टोरी एंड आइडेंटिटी। अब अमेज़न के ऊपर या कहीं पर भी अगर आप एक ब्रांड को लॉन्च कर रहे हो ना, आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपकी ब्रांड बाकियों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। ठीक है, आप इसकी पैकेजिंग देखो, आप इसकी पैकेजिंग देखो, डिफरेंस है ना? एक बिल्कुल सिंपल सी पैकेजिंग है, माइक्रो इंग्रेडिएंट्स इसने नाम रखा हुआ है। अब माइक्रो इंग्रेडिएंट्स, ये नाम एक स्ट्रॉबेरी फ्रूट बेचने वाली दुकान के ऊपर तो सूट ही नहीं कर रहा। ठीक है, सिंपल वाइट पैकेजिंग सूट ही नहीं कर रही प्रोडक्ट के ऊपर। अगर एक आप फ्लेवरफुल कलरफुल चीज़ बेच रहे हो, उसकी पैकेजिंग भी कलरफुल होनी चाहिए। ठीक है, वहीं पर अगर आप ये देखोगे, एक करेक्टर है ब्रांडिंग के अंदर। ठीक है, इन्होंने पर्पल कलर यूज़ किया हुआ है, इन्होंने नाम के अंदर ही फार्मिंग वगैरह ऐड कर दिया ताकि लोगों को पता हो कि हाँ वी आर एक्चुअली रिलेटेड टू दिस नीश, हम एम ही कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। आपका गोल होना चाहिए कि आप जो भी ब्रांड लॉन्च कर रहे हो ना, आपने उस ब्रांड का एक मिशन बनाना है, एक विजन बनाना है कि मेरी ब्रांड है क्या। अगर मैं एक ब्रांड स्पेसिफिक लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। अगर आप एक ब्रांड को लॉन्च कर रहे हो ना, तो आपने अपनी प्रोडक्ट को बाकियों से डिफरेंट करना है, वरना फ़ायदा कोई भी नहीं है बेचने का। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ले लेते हो लेदर के वॉलेट्स, ठीक है, इतने ज़्यादा लेदर वॉलेट के सेलर्स हैं मार्केट के अंदर। अब ये सारे सेलर्स हैं, ठीक है, ये सारे लेदर के वॉलेट्स बेच रहे हैं, एक ही तरीके के हैं, एक ही डिज़ाइन है, सारा कुछ एक ही है। ठीक है, आप अगर अपनी प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च करोगे, लोग आपसे क्यों खरीदेंगे जब आपकी प्रोडक्ट भी बाकियों जैसी है। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट करना है, और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के अंदर मेनली जो है ना, आपके दो पॉइंट्स आ जाते हैं। या तो आप अपनी प्रोडक्ट में से कोई कौन रिमूव कर सकते हो, कोई नुकसान। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस वॉलेट को ले लेते हैं, कोई भी ओपन वॉलेट ले लें, ये तो ज़्यादातर सारे क्लोज हैं, बट कुछ वॉलेट्स ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, उनको आप हिलाओ, जिस तरीके से ये इसके अंदर कार्ड्स हैं ना, अक्सर आप थोड़ा सा इसको हिलाओ, कार्ड्स थोड़े से गिरने लग जाते हैं। ठीक है, जो कॉम्पैक्ट वॉलेट्स होते हैं उनके अंदर कार्ड्स अक्सर गिर गिर जाते हैं, और कार्ड होल्डर्स जो होते हैं उसके अंदर भी अक्सर ये मसला मसाइल आ जाते हैं। आप एक कौन देखो, आप उसको फिक्स करने का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल दो। ठीक है, ये वॉलेट्स जो हैं, इसके अंदर काफ़ी कुछ आ सकता है। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ब्रांड को आप इस तरीके से देखो कि आपने या तो प्रोडक्ट में से कोई उसका नुकसान निकालना है जिसकी वजह से लोगों को वो प्रोडक्ट नहीं पसंद, या तो आपने उसके अंदर कोई एक बेनिफिट ऐड कर देना। ठीक है, अगर आप कोई बेनिफिट ऐड नहीं करते, कोई नुकसान निकालते नहीं हो, तो आप तो वही बेच रहे हो जो बाकी बेच रहे हैं। तो आपका बेचने का मकसद ही कुछ नहीं बनता, लोग आपसे खरीदेंगे क्यों। अपनी प्रोडक्ट को यूनिक बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे आ जाती है नेक्स्ट चीज़ जो है, मिशन विजन एंड वैल्यूज़। ये मैंने पहले बता दिया हुआ है। आपकी ब्रांड का एक स्पेसिफिक मिशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक नेचुरल सप्लीमेंट्स की ब्रांड को लॉन्च कर रहे हो, आपका विजन होना चाहिए कि मेरे जितने भी सप्लीमेंट्स होंगे ना, वो 100% ऑर्गेनिक होंगे, उसमें मैंने कोई मिलावट नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी। और ये विजन, ये मिशन हर बंदे को पता होना चाहिए। जो बंदा आपके स्टोर पे आ रहा है उसको नज़र आना चाहिए कि यार इट्स 100% ऑर्गेनिक। ठीक है, आपने अपनी वैल्यू सेट करनी है, 100% ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, सारा कुछ हम एथिकली सोर्स करेंगे, अनएथिकली कुछ भी सोर्स नहीं हो रहा होगा, और उसके ऊपर आपने फिर स्टैंड लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इमोशनल कनेक्शन। आपने अपनी ब्रांड को एक इमोशनल कनेक्शन देने, जिसकी वजह से अगले बंदे आपसे परचेस करें। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये मोरिंगा पाउडर है, ठीक है, ये पैकेजिंग देखें, ये पैकेजिंग, ये पैकेजिंग, ये पैकेजिंग, इसने तो बिल्कुल ही दवाइयों की तरह इसको बनाया हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो है बिल्कुल जेनेरिक सी पैकेजिंग की हुई है, इन्होंने भी जेनेरिक पैकेजिंग की हुई है। अब कोई भी बंदा ना इसको एक ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बेच रहा। ठीक है, अगर हम कैप्सूल्स इसकी ओपन करते हैं, हर बंदा मोरिंगा के कैप्सूल्स को उसी तरीके से बेच रहा है जिस तरीके से दवाइयाँ बेची जाती हैं। ठीक है, ये वाइट कलर के जार्स हैं, ठीक है, कंटेनर्स हैं, इसी के अंदर आप मेडिसिन के भी कैप्सूल्स बेचते हो, और इसी में आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हो जो बिकती इसीलिए है कि ऑर्गेनिक है। नज़र आना चाहिए अगले बंदे को कि यार मैं एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, या एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। ठीक है, अपनी पैकेजिंग को डिफरेंट करने, उसमें से वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए जो बाकियों की आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं होता, ठीक है, सबसे पहले मैं कंटेनर चेंज करता, वाइट कंटेनर बिल्कुल भी ना यूज़ करता। सेकेंडली, ये जो लेबल है इस तरीके का बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कि वो दवाई लगे, आपने फीलिंग यही करानी है कि ये 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है। जिन दवाइयों से आप बच के मोरिंगा की तरफ आए हो, ये वही चीज़ है। ठीक है, ग्रीन कलर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता, तो ये एक मेजर चीज़ है। ठीक है, अगले बंदे को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। अगर अगले बंदे को ये नहीं लगेगा ना कि आपकी प्रोडक्ट बाकियों से बेहतर है या बाकियों से डिफरेंट है, वो आपसे नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में, इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, अभी भी मैंने वही चीज़ आपको बताई। आपकी पैकेजिंग अगर अच्छी नहीं है ना, आपसे कोई भी बंदा नहीं खरीदेगा।
अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये एक पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड के एक डब्बे के अंदर उसने मैंगोज को डाल दिया और ये उसको बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल कार्डबोर्ड के डब्बे हैं, कोई इसमें उन्होंने पैकेजिंग पे वर्किंग की ही नहीं हुई, ठीक है। आप नीचे आओ, ये देखो, ये भी वही चीज़ है, कार्डबोर्ड के डब्बों के अंदर उसने डाला हुआ है, मेहनत ही नहीं की हुई। ये देखो, ये भी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, इस पे भी मेहनत नहीं की हुई, ये भी पैकेट के अंदर इसने ऐसे ही दिए हुए हैं। वहीं पर अगर आप इस ब्रांड को देखते हो, ठीक है, इसने अपना इंटायर फोकस किस पे किया है, ब्रांडिंग के ऊपर। अगर ये मैंगो चिप्स बेच रहे हैं तो ज़्यादातर मैंगो चिप्स कौन खरीद रहे होंगे, जो यंग जनरेशन है वही खरीद रही होगी, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को पसंद होते हैं ये चीज़ें, ज़्यादातर बच्चे खरीद रहे होंगे, वो अपने लंच के अंदर लेकर जा रहे होंगे इसको। तो हमने इस तरीके की पैकेजिंग बनानी है कि वो बच्चों के साथ थोड़ी सी कनेक्ट करे। इसने जो फॉन्ट्स यूज़ किए, थोड़े से जोली जोली से फॉन्ट यूज़ किए, कलर इसने काफ़ी अपने ब्राइट रखे हैं, ठीक है। और जो मेजर चीज़ें हैं वो इसने लिखी हैं, क्रैम नहीं किया उसको, ज़्यादा सारे इसमें इंफॉर्मेशन नहीं डाली है। और उसकी मेन रीज़न ये है कि ये ज़्यादातर वो लोग ले रहे होंगे जिनको एक नेचुरल स्नैक चाहिए, या तो अपने बच्चों के लिए या तो अपने खुद के लिए, ठीक है। उसको मेजर क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उसमें कैलोरीज कितनी है और इसमें कोई इंग्रेडिएंट तो नहीं ऐड हुआ हुआ, ठीक है। वो उसने यहाँ पे वेरिफिकेशन का लेबल भी लगाया हुआ है कि इसके अंदर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ नहीं डाली गई। अब आगे आ जाते हैं, ऑपरेशंस एंड स्केलिंग। अमेजोन का मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपके पास स्टार्टिंग के अंदर जब आप ब्रांड को स्टार्ट करते हैं, दो ऑप्शन हैं, या तो आप अमेजोन करोगे ब्रांड लॉन्च करने के लिए, और या तो आप अपना शॉपिफाई का स्टोर लॉन्च करोगे, ठीक है। अब आपने स्टोर पाकिस्तान में बैठे हुए लॉन्च तो कर दिया, आपको ऑर्डर आ गया। अब आपने उस ऑर्डर को फुलफिल किस तरीके से करना है, आप तो पाकिस्तान में बैठे हुए हो, आपका सामान सारा का सारा अमेरिका में पड़ा हुआ है, आपका कस्टमर भी अमेरिका में है। अब आपने अपना सामान कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। अगर आप अमेजोन कर रहे हो, अमेजोन ने आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान की हुई है। अमेजोन का एक मॉडल है FBA। FBA में बेसिकली आप, अमेजोन ये करता है कि अमेजोन ने अपना वेयर हाउस रखा हुआ है, ठीक है। USA के अंदर अमेजोन के बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेज हैं। अमेजोन जब आप अकाउंट बनाते हो, आप अपना, वो आपको वेयर हाउस का एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपने जो भी चीज़ खरीदनी है आप इस वेयर हाउस के ऊपर भेज दो, ठीक है। आप चाइना में गए, आपने चाइना से सामान बनवाया, सामान बनवा कर आपने वो सामान भेज दिया अमेजोन के वेयर हाउस, ठीक है। अब अमेजोन जो है वो अपने वेयर हाउस में सामान को स्टोर करेगा। जैसे ही अमेजोन पे आपको ऑर्डर आता है, अमेजोन वाले खुद उस कस्टमर को देखेंगे, कस्टमर की वेरिफिकेशन करेंगे, कस्टमर से एड्रेस लेंगे, एड्रेस के ऊपर सामान को पैक करेंगे, डब्बे के अंदर शिप करेंगे, कस्टमर से पेमेंट भी अमेजोन लेगा। जितनी भी फुलफिलमेंट और लॉजिस्टिक्स आपकी आ जाती हैं, सारी की सारी अमेजोन वाले खुद ही डील करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे मेजर फ़ायदा आपको ये आ जाता है कि जो स्टार्टर्स हैं ना, उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। आपको नहीं जानना पड़ता कि यार मैंने कौन सा शिपिंग एजेंट को यूज़ करना है, ठीक है, मुझे फ्रेट फॉरवर्डर कौन सा यूज़ करना है, मुझे किस तरीके से कस्टमर तक सामान पहुंचाना है, सामान कस्टमर पता नहीं पेमेंट करता है कैसे नहीं करता, किस जगह पे पेमेंट मंगवानी है, तो ये सारा कुछ आपके लिए ईजी हो जाता है अमेजोन की तरफ से। सब कुछ अमेजोन देखते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर अमेजोन क्लाइंट को, कस्टमर को आपका सामान भेज देता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो आपके पास आ जाती है, वो आपके पास आ जाती है जब आप शॉपिफाई कर रहे होते हो, और वो है आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट। इसमें अब आप ये करते हो कि आप 3PL सेंटर देखते हो कोई USA के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा 3PL फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। आप किसी भी एक ट्रस्टेड फुलफिलमेंट सेंटर की तरफ जाते हो, उनके वेयर हाउस का एड्रेस लेते हो, पहले तो उनसे ऑब्वियसली कॉल में डिटेल से बात करनी है कि वो किस तरीके से सारा कुछ मैनेज करेंगे। उसके बाद आप इनसे एड्रेस मंगवाते हो, इनके एड्रेस पे आप अपना सारा सामान भिजवा देते हो, ठीक है। अब कोई बंदा आया, उसने शॉपिफाई से कोई भी प्रोडक्ट आपकी खरीद ली, ऑर्डर आएगा आपको, ठीक है। आपके शॉपिफाई के डैशबोर्ड के ऊपर आपको एड्रेस वगैरह सारा कुछ डिटेल्स जो कस्टमर की हैं वो आपको मिल जाएंगी। आपने वो डिटेल्स लेनी है और वो डिटेल्स आपने आगे अपने 3PL वाले फुलफिलमेंट सेंटर के जो भी आपको एजेंट वो असाइन करेंगे, उस एजेंट को आपने दे देंगे। अब ये एजेंट आपको बताएगा कि हमारा वेयर हाउस यहाँ पर है, आपके कस्टमर यहाँ पर हैं,
यहाँ से यहाँ तक इतना सफ़र बनता है, तो मैं इतना यहाँ से यहाँ पे आपको शिपिंग चार्ज करूँगा, ठीक है। उसको आपने पैसे देने हैं, वो आपका सामान वहाँ से वहाँ पहुँचा देगा। इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या आता है? पहला नुकसान ये है कि एक ट्रस्टेड फुलफिलमेंट सेंटर ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मिल जाता है, ठीक है। अगर कोशिश करेंगे मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा हैं, मिल जाते हैं अच्छे। दूसरा मसला आपको ये आता है कि अक्सर फुलफिलमेंट सेंटर्स ना आपके साथ धोखेबाजी करते हैं, ठीक है। आपका सामान आ गया, अगर आपने चाइना से बनवाए हैं 1000 यूनिट्स, आपने यहाँ पर भिजवाए हैं, वो खोलेंगे उसको, वो उसे मेरे से बोलेंगे कि यार इसमें से 970 निकले हैं, 30 पीस कम है, ठीक है। वो फिर पूरी की पूरी आपको उसके ऊपर रिसर्च करवानी पड़ेगी, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, पैसे आपके लगेंगे, तो वो आप चीज़ छोड़ दोगे, कोई बात नहीं है, 30 मिनट से गए हैं, और वो फिर वो अलग से बेच देंगे। तीसरी चीज़ जो ये लोग करते हैं वो ये है कि ये आपसे शिपिंग के बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, ठीक है। समझ आती है, अगर आप शिपिंग कर रहे हो तो ले लो ज़्यादा, कोई मसला नहीं है, लेकिन इनकी शिपिंग होती भी बहुत लेट है। अगर मैंने इनको आज ऑर्डर लगाया, ये हफ्ते बाद सामान पहुंचाएंगे। अमेजोन एक दिन में पहुंचा रहा था, ये हफ्ता देगा, ठीक है। और कस्टमर्स को अक्सर इतना वेट पसंद नहीं होता, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता होता हूँ कि स्टार्टिंग में हर बंदा अमेजोन से स्टार्ट ले, ताकि ये सारी चीज़ें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च करनी पड़ती है ना, ये आपके लिए थोड़ी सी पेंडिंग पर हो जाए, इनको फिर आप बाद में देख सको। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सबसे मेजर, कि आपने स्केल कैसे करना है। आपने अपनी ब्रांड को अमेजोन पे लॉन्च तो कर दिया है, अब आपको अमेजोन पे सेल्स भी आ रही है, आपको प्रॉफिट भी आ रहा है, आपकी ब्रांड के 3000 4000 सेल्स आ रही हैं हर महीने की, लोगों को जान पहचान हो गई है आपकी ब्रांड से। अब क्या करना है, ब्रांड को आगे कैसे लेके जाना। पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप अपना शॉपिफाई का स्टोर बनाओगे, ठीक है। शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करोगे। दूसरा स्टेप आपका ये होगा, आप इंस्टाग्राम बनाओगे। आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी प्रोडक्ट के एड्स लगाने स्टार्ट करोगे, आपको शॉपिफाई के ऊपर सेल्स आने लग जाएगी, ठीक है। महीना 2 महीना 3 महीना आप यहाँ पर सेल्स लाओगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, ठीक है। अब आपने ई कॉमर्स पे आप अमेजोन भी कर रहे हो, आप शॉपिफाई भी कर रहे हो, साथ साथ आपने वॉलमार्ट को भी सामान देना शुरू कर देना है, वहां से भी आपको सेल आने लग जाएगी। अब आप चाहते हो कि यार ऑनलाइन तो बहुत कुछ कर रहा हूँ मैं, मुझे फिजिकल मार्केट के अंदर आना। उस सिनेरियो के अंदर अब आप जाओगे रिटेलर्स के पास, वही मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था। गूगल मैप्स के ऊपर जाओगे, रिटेलर्स को ढूंढोगे, उनको डायरेक्ट कॉल करोगे, फिर आप उनको बताओगे कि आई एम द ओनर ऑफ दिस ब्रांड, हमारी अमेजोन के ऊपर इतनी सेल्स आ रही है, मैं आपको इस नंबर के ऊपर या आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर हमारी अमेजोन की प्रोडक्ट्स की लिंक भेज रहा हूँ, आप देख के खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। वी आर नंबर 1 बेस्ट सेलर्स ऑन दिस स्पेसिफिक नीश, और हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेंट्री आपके सुपरमार्केट के अंदर भी बिके। वो प्रोडक्ट को देखेंगे, 2 3 दिन तक आपको रीच आउट करेंगे, वो आपको बोल देंगे कि ठीक है, मुझे इतनी इन्वेंट्री आप भिजवा दो, ठीक है। आप उनसे पेमेंट लोगे सारी की सारी अपफ्रंट, वो आपको 1000 2000 डॉलर जितने का उन्होंने सामान लेने हैं वो आपको पे करेंगे, आप उनको सामान पहुंचा दोगे, वो आपका शेल्फ के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने रिपीट करते जानी है जब तक आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं आ जाते, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास उस वक्त पैसे कितने पड़े हुए हैं। अगर आपका कैपिटल अच्छा खासा है, कीप ऑन डूइंग दिस, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स के पास जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, प्रोडक्ट को पूरे यूएस के अंदर फैला दो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आप ई कॉमर्स भी कर रहे हो, ई कॉमर्स में भी आपका सामान बिक रहा है, फिजिकल मार्केट में भी आपका सामान बिक रहा है। अब आप चाहते हो कि मैं अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। अगर कल को अमेरिका में रिसेशन आ जाए, क्या अमेरिका ने इम्पोर्ट ही बैन कर दिया, अमेरिका अभी जैसे टैरिफ्स लगाए थे यूएस ने, तो चाइना से जितने भी लोग कर रहे थे वो तो फंस चुके हुए थे, बिल्कुल वो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, उनके सारों की ब्रांड्स बंद हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस रिस्क के अंदर हूँ, ठीक है। मैंने यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। अब मैं ये करूँगा कि मैं वो कंट्रीज़ देखूँगा जहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जहाँ पर मेरी एंट्री रिलेटिवली ईजी है। सबसे पहले ऑप्शन मेरे पास आ जाती है कनाडा की, ठीक है। अगर आप यूएस के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो, कोई मसला नहीं आ रहा ना, तो 99% चांसेस है आपको चाइना कनाडा में भी कोई मसला नहीं आएगा। मैं कनाडा के अंदर सेलिंग स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। अमेज़न जिस तरीके से यूएसए के अंदर है, उसी तरह से अमेज़न कनाडा के अंदर भी है।
मैं इधर से भी स्टार्ट लूँगा, मैं शोपिफ़ाई पर भी करूँगा, मैं रिटेलर्स पर भी जाऊँगा, मैं सारा कुछ एक साथ ही स्टार्ट कर दूँगा। क्योंकि इस वक़्त मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेज़ भी होंगे, मैंने बंदे हायर कर लिए होंगे जो मल्टीपल चीज़ें मैनेज कर सकती हैं मेरे साथ। इस वक़्त मेरे पास सेल्स का रिकॉर्ड भी होगा, तो मुझे स्लो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? मैं कनाडा के ऊपर जाऊँगा, इधर 3-4 महीने काम करूँगा, फिर मैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर आ जाऊँगा। दुबई, सऊदीया, मेनली इन दोनों के ऊपर मैं रहूँगा, ठीक है? इधर मैं अपनी ब्रांड को ग्रो करूँगा, इधर मेरा थोड़ा-सा खर्चा होगा स्टार्टिंग के अंदर क्योंकि दुबई के ट्रेड लाइसेंसेस वगैरह काफ़ी महँगे हैं। तकरीबन आपका 10-15 लाख रुपया इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेड के लाइसेंस लेने के अंदर ही लग जाता है। तो एक बारी की है, 2 साल मेरे ख्याल से चलते हैं, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, लेकिन रिन्यूअल की आपको कॉस्ट काफ़ी कम होती है। तो मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पर सेल्स आनी स्टार्ट कर दूँगा। उसके बाद मेरी ब्रांड लॉन्च हो चुकी हुई है, ठीक है? अब मैं एक स्टेबल कंडीशन के अंदर हूँ, मैं ई-कॉमर्स भी कर रहा हूँ, मैं रिटेल भी कर रहा हूँ, मैं अलग-अलग कंट्रीज़ में भी बेच रहा हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी ब्रांड बंद भी नहीं होएगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो स्केल करने का ये वो स्ट्रैटेजी है जो मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ और जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। तो आई थिंक सारे कवर हो चुका है सारा कुछ। अब मूव ऑन करते हैं, थोड़ा-सा क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अगर किसी भी बंदे को कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी। यस, इर्तिज़ा, कैन यू प्लीज़ ओपन योर माइक? Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। You mentioned the US, Canada, and the Middle East. Why doesn't the UK enter your list? यूके भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, बट मेनली मैं यूके को इनिशियली प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि वहाँ पर आपके जो लीगल फीस होती हैं और जो आपके टैक्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। डेफिनेटली किया जा सकता है और गल्फ के बाद आपकी प्रायोरिटी यूके ही होनी चाहिए वहाँ पर क्योंकि टैक्सेस होते हैं, तो अक्सर वहाँ पर ना आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती Are they greater compared to the US and Canada? है। यस, Bast. Thank you. That was थैंक यू। एनीवन एल्स? यस, फिजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन था कि आपने ये स्केलिंग के लिए बताया ना कि अमेज़न पे स्केलिंग आपने मतलब बड़े लेवल की स्केलिंग बताई है कि शॉपिफ़ाई पे भी, फिर इंस्टा, मेटा एड्स वगैरह ये सब भी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अमेज़न पे स्केलिंग कैसे होगी अगर हमारी सेल्स उधर हम अच्छी सेल्स लाना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनिशियली अच्छा, अमेज़न के ऊपर बेसिकली जब भी आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो ना, आपको स्टार्टिंग के अंदर सेल आती ही नहीं है। ठीक है, आप जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, आपको स्टार्टिंग में सेल ही नहीं आएगी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नोटबुक सर्च करता हूँ, ठीक है? अब स्टार्टिंग में ये अमेज़न की प्रोडक्ट आई है, उसके बाद अगली जो 3 प्रोडक्ट्स हैं ना, वो तीनों की तीनों स्पॉन्सर्ड हैं, ठीक है? स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि इस ब्रांड ने अमेज़न को पे किया कि उनकी प्रोडक्ट सबसे ऊपर आए। ठीक है, इनकी रेटिंग नहीं है, अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे इसकी 32,000 रेटिंग्स हैं, ठीक है, 40,000 मंथली सेल्स हैं, लेकिन फिर भी ये तीनों इससे ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अमेजोन को पे किया था, ठीक है। अब स्टार्टिंग के अंदर अगर हमने लॉन्च करने, हमारी रेटिंग्स तो होंगी नहीं, ज़ीरो रेटिंग होंगी, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर अब 30,000, 17,000, 43,000 इतने बड़े बड़े सेलर्स बैठे हैं, तो हम तो नीचे जाके कहीं पर आएंगे, इतना नीचे तो कोई जाता ही नहीं है। तो स्टार्टिंग के अंदर अपनी ब्रांड को अमेजोन पे स्केल करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही मेथड है और वो ये है कि आप अमेजोन के ऊपर एड्स चलाओ, ठीक है। अमेजोन पे बेसिकली पीपीसी एड्स का एक मेथड होता है, पे पर क्लिक, वो आपको रन करने पड़ते हैं और उससे ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट अमेजोन को बता देते हो कि मैं डेली के $10 या $15 स्पेंड करना चाहता हूँ और उसके हिसाब से अमेजोन जो भी बायर आता है, जिस तरीके से मैंने नोटबुक लिखे, मेरे सामने ये 3 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, इसी तरीके से मेरी भी यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगी सबसे ऊपर। लोग देखेंगे, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि पहली 1 या 2 रो में प्रोडक्ट देखते हैं, जो उनको पसंद आती है वो खरीद लेते हैं। तो जब मेरी प्रोडक्ट एक बारी टॉप रो में आ गई है और मेरी ब्रांडिंग अच्छी है,
मेरी पैकेजिंग ब्रांडिंग पे मैंने इसलिए ज़्यादा एम्फोसाइज किया था क्योंकि जब कोई बंदा खरीदने आता है ना, स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर, तो उसको नहीं पता आपके प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा है या आपके प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है। उसने सबसे पहले तो देखना है प्रोडक्ट को, अगर उसको पसंद आएगी तभी वो ऑर्डर करेगा। तो अगर उसको आपकी ब्रांडिंग अच्छी लगती है, वो डायरेक्टली पे आपके पेज के ऊपर आ जाएगा और यहाँ से वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो अमेज़ॉन के ऊपर ग्रो करने का मेथड ये है कि आपको अमेज़ॉन के ऊपर पीपीसी एड्स चलाने पड़ेंगे। तो फातिमा, डज दैट क्लियर योर क्वेश्चन? जी जी ठीक है, ओके जी। पीपीसी का जी मुझे आइडिया था, ठीक है, आपने क्लियर कर दिया और अच्छी तरह, थैंक यू। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ना एक सेपरेट सेशन भी करेंगे पीपीसी के ऊपर, उस पे मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँगा जो मैं अपनी की ब्रांड्स के ऊपर पीपीसी के मेथड्स यूज़ करता हूँ, और मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाऊंगा कि मेरे पीपीसी के एड्स कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं एंड एवरीथिंग। तो वो इंशाल्लाह इन डिटेल ना नेक्स्ट किसी मीटिंग में देखेंगे। अच्छा शहजाद, शहजाद आपको कोई क्वेश्चन था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना था कि आपने किसी अगर वो बाय करते हैं फिर क्लिक करेगा क्या मतलब बाय या बस आपकी बाय ना करे ज़्यादा हमें चार्जेस शहजाद, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा कट रही है, तो काइंडली एक बार रिपीट कर देना। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो डज एनीवन एल्स हैव अ क्वेश्चन? यस जैगम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी। सर मैंने ये आपसे ये पूछना था कि अगर हम पे पर क्लिक की आपने बात की है कि पे पर क्लिक आप पीपीसी ऐड चला सकते हैं, तो पीपीसी ऐड के बाद अगर वो कोई बायर आता है तो आके हमारी प्रोफाइल या कोई भी हमारी लिस्टिंग पर बस क्लिक कर देता है, उसके भी हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे अगर वो बाय करता है या नहीं करता, तो इसका भी कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन है? नहीं, सैडली इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है। बेहतरीन तरीका यही होता है कि अगर आपकी पैकेजिंग, आपकी इमेजेस अच्छी हैं ना, तो जो बंदा प्रोडक्ट पर क्लिक कर रहा है 90% ऑफ द टाइम्स वो आपसे सेव, 90% तो नहीं, ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हर ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब एक बंदे ने क्लिक कर दिया हुआ है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो आपको उसके चार्जेस पड़ जाते होते हैं। लेकिन अगर वो बाय करता है या नहीं करता चार्जेस जरूर पड़ेंगे? चार्जेस ज़रूर पड़ेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस जैगम। जी नहीं, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस। जी अच्छा, मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि आप पहले मेंशन कर रहे थे ना कि जब आपने लेट्स अज्यूम अमेजोन पे अपना प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर लिया है, जो भी प्रोडक्ट की आपकी नीश थी, अब आप स्केल कर रहे हो और स्केलिंग में अलोंग विद अमेजोन आप डिफरेंट एवेन्यूज लाइक शॉपिफाई, और वहाँ पे फिर आप मेटा एड्स को यूज़ करते हुए और स्केल कर रहे हो, राइट? आपका यही था आई थिंक जो आपने स्केलिंग का जो कॉन्सेप्ट समझाया था, राइट? यस तो ऐसे था। तो इसमें बेसिकली जो समझ आ रही है कि वो हम शॉपिफाई भी इंटरनेशनली उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल में, या वो फिर प्राइवेट लेवल ही चल रहा है? बिकॉज मैं उसमें थोड़ा प्राइवेट। कंफ्यूज था कि मैम प्राइवेट लेवल ही चल रहा है, मतलब अपना स्टॉक मेंटेन करके और फुलफिलमेंट भी आप हैंडल कर रहे हो थ्रू एफबीए, लेकिन एफबीए इसमें तो एप्लीकेबल नहीं होगी, तो उसके लिए आपका एक सेपरेट होगा फुलफिलमेंट कैपेबिलिटीज आपकी, ऐसे ही है? एग्जैक्टली। शॉपिफाई जो है उसके लिए आप अमेजोन भी यूज़ कर सकते हो। अमेजोन आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि जो सेल्स आपको अमेजोन के बाहर भी आ रही है ना, वो भी आप अमेजोन के थ्रू फुलफिल करवा सकते हो। लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा। एक्सपेंसिव पड़ जाता है, पर्सनली वो नहीं करता।
बट वो भी एक ऑप्शन होती है। मैं ये जो मैंने आपको अभी 3PL का बताया था ना, मैं पर्सनली यही यूज़ करता हूँ। ठीक ठीक ठीक। और शॉपिफाई स्पेसिफिकली अगर बंदे ने लेट्स अज्यूम अमेजोन नहीं करना, वो शॉपिफाई की तरफ कुछ करना चाह रहा है, ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा है, तो उसमें आप उसको रेकमेंड करेंगे कि लोकल शॉपिफाई पाकिस्तान में, या फिर वो आप कहेंगे कि वो भी अब्रॉड अगर आपको इंटरनेशनली एग्जीक्यूट करना है तो वो भी कोई मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, पॉसिबल वो भी है? आपको क्या लगता है इस बारे में? डेफिनेटली पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है इंटरनेशनली, और मैं पर्सनली रिकमेंड ये करता हूँ कि आप इंटरनेशनली करो। पाकिस्तान में भी किया जा सकता है, यहाँ पर भी ब्रांड चलती है, यहाँ पर प्रॉफिट भी आता है। लेकिन जितनी सर खपाई और मेहनत आपकी पाकिस्तान में लगनी है ना, इतनी ही हम्म। मेहनत अगर आप एक मार्केट में लगाओ, आपको 10 टाइम्स बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। तो मेरा मशवरा यही होता है। और सेकेंडली, आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाते हो ना डायरेक्ट शॉपिफाई के ऊपर, तो हम्म। आपकी मार्केटिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। अमेजोन में अच्छा। इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि पीपीसी पे आपका इतना खर्चा नहीं आता जितना आपका इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर आ जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो आपको सही स्टार्टिंग सही सही। से आप शॉपिफाई का स्टोर बनाओगे, आप इंस्टाग्राम को बहुत स्ट्रॉन्ग करोगे। अगर आप अपनी ब्रांड को शॉपिफाई पर लॉन्च कर रहे हो ना, आपका सारा का हम्म सारा फोकस इंस्टाग्राम के ऊपर होगा। आपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखनी है, और हम्म। इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स के लिए जो आपने क्रिएटिव यूज़ करने हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। तो डेफिनेटली शॉपिफाई से भी स्टार्ट हो जाती है। सही सही सही, मैं समझ गया। थैंक यू अनीक। नो इश्यूज। यस, फिजा। जी मेरा एक और क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, के जैसे हमने 6 to 7 8 thousand USD हमने इन्वेस्ट किए अमेजोन पे, इंक्लूडिंग पीपीसी। नॉट इंक्लूडिंग और पीपीसी। यस जी यस, इंक्लूडिंग पीपीसी आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आप अबाउट $8,000 एक ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है। मैंने कुछ ब्रांड्स ऐसी लॉन्च की हुई हैं जिनके अंदर मेरी बिलो $5,000 की इन्वेस्टमेंट थी। कुछ ब्रांड्स के ऊपर 15,000 से भी ऊपर चली जाती है आपकी कॉस्ट। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, लेकिन ऑन एवरेज आप $8,000 to 9,000 के बजट के अंदर ना काफ़ी अच्छी ब्रांड इजीली लॉन्च की जा सकती है, और 6,000 में भी डेफिनेटली की जा सकती है। अगर नीश एक ऐसी है और प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं रिक्वायर्ड, तो 6,000 के अंदर भी पॉसिबल है, और बहुत आराम से पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, तो पीपीसी और ये सब ऑपरेशन सारा कुछ इसी के अंडर हैंडल हो रहा होता है। यस, सारा कुछ इसके अंदर हैंडल हो रहा होता है। ओके, तो अब जैसे सब कुछ चल रहा है, सेल्स क्या इतनी सेल्स वगैरह जनरेट हो जाती है कि हम अगले महीने नेक्स्ट मंथ के लिए री इन्वेस्ट कर दें वो, और थोड़ा बहुत ऊपर, मतलब इतना तो एक्सपेक्ट नहीं करे क्योंकि इनिशियल है, इतना तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, लाइक बस $500 to 600 भी अगर प्रॉफिट आ रहा हो तो इज दैट पॉसिबल? स्टार्टिंग के अंदर ना बेसिकली अमेजोन के ऊपर आपकी प्रायोरिटी प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि आपने अमेजोन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ जनरेट करने हैं, ताकि आपको ऑर्गेनिक सेल आनी भी स्टार्ट हो गई। ठीक है। पीपीसी से आपको सेल आती है और अच्छी सेल आती है, लेकिन जब तक आप ऑर्गेनिकली सेल्स नहीं ना ला सकते, उस वक्त तक आपके ब्रांड को आप सक्सेसफुल नहीं कह सकते हो। तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स इतने कंसीडर नहीं किए जा सकते, लेकिन ये है कि आपको नॉर्मली एक, अगर आप $6,000 के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करती हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आपको अबाउट स्टार्टिंग में तो बहुत कम होगा, $300 to 500 के रेंज के अंदर प्रॉफिट्स होंगे। और वो भी आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप इन्वेंट्री इंक्रीज कर सकें अपनी। तो हाँ, स्टार्टिंग में इतना होगा और आराम आराम से ग्रो कर जाता है। लाइक साल आपको तकरीबन लगेगा एक हेल्दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के लिए। उससे पहले पहले सिर्फ आपकी ग्रोथ की चीज़ होगी। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन था कि ये देख, ऑपरेशंस और पीपीसी और ये सब कुछ इसको हैंडल करने के लिए कितनी टीम रिक्वायर्ड होती है, मेंबर्स? इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक प्रॉपर टीम बनाएं इसके लिए। ज़्यादातर जो चीज़ आपको ज़्यादातर आउटसोर्स करनी पड़ती है ना, वो एक तो ब्रांडिंग और पैकेजिंग होती है, क्योंकि उसके अंदर आपको एक बहुत प्रोफेशनल बंदा चाहिए होता है। इसके अलावा जो ऑपरेशंस हैं वो क्योंकि आपने पाकिस्तान के अंदर हैंडल नहीं करने, तो ऑपरेशंस के लिए आपको कोई बंदा हायर तो नहीं करना पड़ेगा। वो आप चाइना के अंदर जो आपका मैन्युफैक्चर होगा वो इस सारा कुछ आपके लिए वहाँ पर मैनेज कर लेगा।
और यूएस के अंदर अमेजोन वाले मैनेज कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको स्टार्टिंग में कोई भी हायरिंग करनी पड़ेगी. 1 person इज सफिशिएंट. Okay, sir, thank you. No issues. अच्छा अनस, कैन यू प्लीज? यार सबसे पहले तो सबके लिए एक पैगाम है कि अगर आप फूड के अंदर घुस रहे हैं तो बहुत सोच समझ के घुसिएगा. इसके अंदर कंप्लाइंसेस होती हैं और हर कंट्री की अलग कंप्लाइंस होती है. सेकंड ऑफ ऑल, why are you not telling people to go towards TikTok for marketing? Isn't that a better platform compared to PPC at this point in time? टिकटॉक, स्पेशली टिकटॉक शॉप की आप बात कर रहे हैं? टिकटॉक शॉप की भी बात कर रहा हूँ और जेनेरिक टिकटॉक की भी बात कर रहा हूँ. इस वक्त मार्केटिंग के अंदर सारा फोकस तो टिकटॉक की तरफ हो चुका है. ग्लोबली यही हो रहा है कि वर्टिकल वीडियोस के ऊपर जा रहे हैं लोग. तो Amazon PPC वर्क्स बट टिकटॉक हैज बेटर रिटर्न्स. थोड़ा सा मेरा ख्याल है क्लिक आया है उसका, लेकिन ये कन्वर्जन उधर ज्यादा है. तो व्हाई आरंट यू टेलिंग पीपल टू गो टुवर्ड्स टिकटॉक? अच्छा अनस, बेसिकली जो टिकटॉक शॉप है ना, वो आप पाकिस्तान से बैठ के बहुत मुश्किल से कर सकते हो. ठीक है, देयर इज नॉट एनी वे. एक प्रॉपर अकाउंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान से. हाँ, अगर आपके पास यूएस के अंदर कोई एक इंडिविजुअल है जो आपके साथ पार्टनरशिप कर सकता है या जो आपको अकाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं, देन इट्स पॉसिबल. बट अगर नहीं है तो टिकटॉक शॉप के लिए आप जिस भी तरीके से अकाउंट बनाओगे ना, ज़्यादातर लोग एलटीडी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी अकाउंट्स आपके डीएक्टिवेट हो जाते हैं. तो इसलिए स्पेशली फॉर बिगिनर्स मैं टिकटॉक शॉप रिकमेंड नहीं करता हूँ. इट्स अ वेरी ग्रेट मार्केट प्लेस और बहुत ग्रोइंग मार्केट प्लेस है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ना अकाउंट डीएक्टिवेट होना, फिर दूसरा अकाउंट बनाना या कोई बंदा बाहर से अरेंज करना, ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं. सेकेंडली, टिकटॉक एड्स हैं जिनकी आपने बात की है, तो येस, दे आर अ वेरी गुड ऑप्शन. टिकटॉक एड्स से भी आप सेल्स ले सकते हो और वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं. पीपीसी पर भी मिल जाते हैं और एज फार एज आई नो, येस, टिकटॉक इज़ मच चीपर. लेकिन स्टिल अमेजोन पीपीसी मैं पर्सनली रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि अमेजोन जो इटसेल्फ अमेजोन है ना, उसके ऊपर अगर आप एड्स चला रहे हो तो आपको अमेजोन ज़्यादा बेटर कन्वर्जन्स देता है. ठीक है, अगर आप शोपिफाई के लिए एड्स चला रहे हो, इन दैट सिनेरियो यस, टिकटॉक एड्स आर मच बेटर देन इंस्टाग्राम एड्स. लेकिन स्पेसिफिकली फॉर अमेजोन का अपना एल्गोरिदम जो है वो टिकटॉक के एल्गोरिदम से मच बेटर है. अमेजोन को पता है कि जो उसके कस्टमर्स हैं वो क्या परचेस करते हैं, क्या परचेस नहीं करते, क्या कन्वर्जन रेट्स हैं. तो पीपीसी इन माय ओपिनियन अमेजोन की सेल्स के लिए मच बेटर है. अच्छा, ठीक है. थैंक यू यार. थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन. अच्छा इर्तजा, अच्छा, मेरा सवाल ये था कि लेट्स से you go the entire private labeling route and selling on Amazon route. What do you think is a decent budget below which you wouldn't even recommend the person to start? यार अगर इससे कम है तो आप ना ही करें तो बेहतर है. 6,000 मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप स्टार्ट करो. पॉसिबल है, 6,000 अंडर USD. 5, यस, यूएस डॉलर्स. सही हो गया, थैंक यू. अंडर दैट भी पॉसिबल है. मैंने पर्सनली खुद भी अंडर 5,000 एक ब्रांड को लॉन्च किया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी पहले था. एक तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि बहुत मुश्किल होता है. आपको बहुत मुश्किल से कोई एक ऐसी नीश मिलती है जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट भी इंटायरली लो टिकट है और उसमें कंपटीशन भी कम है, ताकि आपके पीपीसी का खर्चा भी कम हो. पीपीसी बेसिकली डिमांड के ऊपर चलती है. अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, पीपीसी की कॉस्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा होगी. वहीं पर अगर मार्केट में डिमांड कम है तो आपका बिडिंग जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी, जिसकी वजह से आपको इतना खर्चा ही नहीं करना पड़ता पीपीसी पे. तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि इन टुडेज एरा अंडर $6,000 अगर ना ही सोचा जाए तो बेटर है. अच्छा, and if we thank you for that. और अगर we move to a food product, तो I think the cost would increase, correct? यस, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस एंड कंप्लायंसेस आ जाती हैं, तो उसमें डेफिनेटली कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है.
उसके लिए आपकी अगर रफ बॉल पार्क फिगर हो कोई तो आपके ख्याल में क्या होगा? इन माय ओपिनियन $10,000 के अंदर आराम से स्टार्ट किया जा सकता है। सही हो, थैंक यू। थैंक यू। शहजाद। सर मैंने ये पूछना था कि अगर हम ईबे पे अपना पर्सनल स्टोर बनाते हैं तो उस पर से अगर न्यू है तो उस पर सेलिंग लाने का कोई ऐड चला के सेलिंग लाई जाए या किस तरीके से लाई जाए ईबे पर? ईबे के ऊपर मुझे पर्सनली एज सच एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं ईबे पर सेलिंग नहीं करता हूँ, तो आई वॉन्ट बी एबल टू गाइड यू ऑन दैट। मैं डेफिनेटली टीम से पूछ कर आपको बता सकता हूँ इन और नेक्स्ट सेशन, या आप मुझे टीएम करना, मैं आपको ना इंशाल्लाह टीम से पूछ कर तो उस पर अपडेट करूँगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान। जी अस्सलाम वालेकुम अनीक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा my question is basically about launching a product locally, for example। तो अगर हम लोकल कोई प्रोडक्ट करते हैं लॉन्च तो उसका सोर्सिंग का मैंने एक पूछना था कि what would you suggest would be the best method? Should we go for like a Chinese supplier or a local manufacturer? और उसके अलावा दूसरा ये कि what kind of a platform would you suggest? Should it be Amazon, Shopify, or our own website combined with Instagram or something like that? अगर आप पाकिस्तान में ब्रांड को लॉन्च करते हो, जी जी जी, पाकिस्तान। अच्छा अगर आप पाकिस्तान में लॉन्च करते हो ना तो अमेजोन तो वैसे ही बाहर हो जाता है, वो तो पाकिस्तान में ऑपरेट ही नहीं सही, करते। ठीक है। तो उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अगर आपकी फूड रिलेटेड है ना तो मैं आपको बहुत रेकमेंड करूंगा कि आप विद इन पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ठीक फूड है, रिलेटेड प्रोडक्ट आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं। बिल्कुल इसके ठीक अलावा है। फैब्रिक, वो आपको पता है फैसलाबाद में फैब्रिक बहुत अच्छे हैं, सियालकोट के। हम्म। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आई डोंट नो व्हाई। अच्छा फिजा, यस। जी मैंने आपसे पूछना था कि इस तरह कम्युनिटी या ऐसे कोर्सेज से आप सजेस्ट करेंगे कि इनेबलर्स वगैरह का कोर्स लें हम पीएल के लिए, क्योंकि इस तरह कनेक्ट होना पड़ता है ना लोगों के साथ, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ। तो वुड यू सजेस्ट टू स्पेंड 75 PKR ऑन द कोर्स, 75,000? अच्छा, मैंने पर्सनली इनेबलर से भी कोर्स किया हुआ है और मैंने शाहिद अनवर का ऑनलाइन कोर्स भी किया हुआ है। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं होगी कि इन इंस्टीट्यूट से किया जाए। एक्सट्रीम ई कॉमर्स है एक, जिसका मैंने किया नहीं हुआ बट मैंने काफ़ी सुना हुआ है कि वो एक बहुत अच्छा कोर्स करवाता है। तो इफ़ यू थिंक इट्स नेसेसरी फॉर यू तो एक्सट्रीम ई कॉमर्स कैन बी एन ऑप्शन, लेकिन मेरा मशवरा उस वक्त तो यही होगा कि किसी कोर्स की तरफ ना ही जाया जाए तो बेटर है। क्योंकि ये जो भी कोर्सेज है ना, इन्होंने आपको सिखाना होता है अमेजोन, इन्होंने आपको बताना होता है अमेजोन किस तरीके से वर्क करते हैं, आपने पीपीसी के एड्स किस तरीके से चलाने हैं एंड एवरीथिंग। ये आपको ब्रांड बिल्डिंग की तरफ नहीं लेकर आते, और जब तक आपको ब्रांड बिल्डिंग नहीं आ जाती ना तो आप प्रॉपर तरीके से प्राइवेट लेबल कर ही नहीं सकते हो।
तो मेरी पहली रिकमेंडेशन एजुकेशन के हिसाब से तो यही होगी कि फॉर एजुकेशन बिल्कुल भी ना ज्वाइन किया जाए, एंड फॉर कनेक्शंस किया जा सकता है, लाजमी किया जा सकता है। और उसी के लिए मैंने ये बनाया था कारोबारी बैठक, ताकि इधर मैं वही लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करूं, जिसके लिए लोग इतने कोर्सेज परचेस करते हैं। ज़्यादातर लोग परचेस ही इसलिए करते हैं कि लोगों से कनेक्शंस वगैरह बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये कम्युनिटी ग्रो हो रही है, आराम आराम से और ग्रो होती जाएगी, और कनेक्शंस यहीं पर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा मशवरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी भी पेड कोर्स की तरफ जाया जाए। अच्छा, तो डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? चलें फिर इंशाल्लाह इसको रैप अप करते हैं और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी करते हैं, और उसके अंदर फिर डिटेल के अंदर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर जाएंगे, और इंशाल्लाह होती है फिर उसमें बात। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।